Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study transformation of assertive sentence, affirmative to negative and negative to affirmative. तो ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम लोग इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को परस्पर बदलने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का सेंस क्या कहता है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंस का सेंस, भाव नहीं बदलना चाहिए, केवल स्ट्रक्चर बदलेगा। यानी कि अगर हमको अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल रहे हैं तो उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए, कई नियम है। सबसे पहला नियम कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलने जा रहे हैं किसमें, नेगेटिव सेंटेंस। पहला नियम यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए नॉट लगाना तो मस्ट है, और नॉट लगाने के साथ साथ विलोम शब्दों के पहले विलोम शब्द का प्रयोग करके नॉट लगाते हैं। अर्थात विलोम शब्द लगाकर उसके पहले नॉट लगा देंगे तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है तो गुड का अपोजिट बैड बॉय। तो ऐसे में क्या करेंगे, बनाएंगे ही इज नॉट, नेगेटिव तो बनेगा, नॉट लगाना ही लगाना है नेगेटिव के लिए। ही इज नॉट ए बैड बॉय, ही इज नॉट ए बैड बॉय मतलब गुड का अपोजिट बैड, और नॉट तो लगाना ही लगाना। अर्थ देखिए, वह एक अच्छा लड़का है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, वह एक खराब लड़का नहीं है। इसका मतलब अच्छा लड़का। दूसरा सेंटेंस, सी लव्स सिंगिंग, सी लव्स सिंगिंग, वह गाना पसंद करती है, वह गाना पसंद करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं, उसके अनुसार क्या लगाएंगे, सी डज नॉट हेट, और लव का अपोजिट क्या होता है, हेट, घृणा करना, नापसंद करना। तो सी डज नॉट हेट सिंगिंग। अर्थ देखिए, वह गाना पसंद करती है, और दूसरे सेंटेंस में वह गाने से घृणा नहीं करती है, मतलब पसंद करती है। तो ऐसे होता है, सेंटेंस का सेंस बदलने नहीं देना है हमको। द सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, नौकर ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल। तो ऐसे में क्या बनाएंगे इसको, द सर्वेंट, नेगेटिव के लिए नॉट तो लगाना ही लगाना है, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, और ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो ये रहा, द सर्वेंट शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट मतलब नौकर बेईमान नहीं होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट, ही टोल्ड अ लाई, वह झूठ बोलता था, वह झूठ बोलता था, पास्ट इंडेफिनिट। तो लाई का मतलब झूठ, और झूठ का अपोजिट सत्य होता है। तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, और टोल्ड का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, टेल। तो ही डिड नॉट टेल, और एल आई को बदलें किसमें, ट्रूथ में। तो टेल द ट्रूथ, TRUTH। ध्यान देने वाली बात है कि लाई के साथ ए का प्रयोग करते हैं, और ट्रूथ के साथ द का प्रयोग करते हैं। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदल कर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव की डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदल करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसके लिए दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो तो उसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, और जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो नॉट के साथ कंपैरेटिव डिग्री देन का प्रयोग करें।
क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमेशा देन आता है। और अगर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से कंपैरेटिव डिग्री दिया हो तो कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और जब भी हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो नॉट सो एज के बीच में, यानी सो एज के बीच में नॉट सो एज के बीच में पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम पहले उदाहरण की बात करें कि आई एम एज स्ट्रांग एज यू, ये स्ट्रांग जो है कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री को हम जानते हैं स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री हुआ। और पॉजिटिव डिग्री को हमको किस में बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले चीज ये भी जानिए, जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है जिनका जिनका तुलना हो रहा है दोनों का स्थान बदल जाएगा। यानी कि यू को हम यहां लाएंगे, यानी क्या हो गया? यू आर नॉट, और स्ट्रांग का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो क्या होता है? यू आर नॉट स्ट्रांगर, यू आर नॉट स्ट्रांगर देन आई, यू आर नॉट स्ट्रांगर देन आई, ऐसे करते हैं। तो पॉजिटिव किससे बदल गया? कंपैरेटिव में, और नॉट आ गया। दूसरा देखते हैं, शी सिंग्स एज स्वीटली एज हर मदर, स्वीटली एज हर मदर, तो इसका मतलब क्या हुआ? एज के बीच में ये स्वीटली जो है पॉजिटिव डिग्री है, स्वीटली, मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली होता है, तीनों डिग्रियां इसकी। तो क्या करेंगे? इसको हम दोनों का स्थान तो बदलना ही बदलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हर मदर सिंग्स, हर मदर सिंग्स, और सिंग्स के बाद क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री। स्वीटली का क्या होता है? मोर स्वीटली, मोर स्वीटली देन सी, मोर स्वीटली देन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस हो तो कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव का एक खासियत होता है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा नेगेटिव में सो एज के बीच में होता है। इधर हमने स्ट्रक्चर लिखा है सो एज के बीच में नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या होगा? यू आर टॉलर देन आई, तो हमको जब डिग्री चेंज करना होगा तो दोनों को बदलना है, कंफर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट सो पॉजिटिव डिग्री एज, यानी कि आई एम नॉट सो टॉलर का पॉजिटिव डिग्री टॉल एज यू, एज यू। शिमला इज कूलर देन दिल्ली, शिमला इज कूलर देन दिल्ली, इसमें क्या होगा? दिल्ली और शिमला का जो है कंपेयरिंग हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री से, तो दिल्ली सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिल्ली इज नॉट, दिल्ली इज नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे? सो पॉजिटिव डिग्री एज, तो दिल्ली इज नॉट सो कूल एज शिमला, एज शिमला। इसको देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। देखिए एनी अदर मेटल जब आता है तो उसको हम नो अदर में चेंज करते हैं, नेगेटिव चेंज करते हैं, इसका ध्यान देंगे। एनी अदर को नो अदर में, तो इसको यहाँ हमको हमेशा ध्यान देंगे जब डिग्री चेंज करेंगे तो दोनों का स्थान तो बदलना ही बदलना है। तो एनी अदर मेटल को यहां जब लाएंगे तो वो बन जाएगा नो अदर मेटल, नो अदर मेटल। तो नो अदर मेटल इज, नो अदर मेटल इज क्या करेंगे? एज यूजफुल, एज यूजफुल एज आयरन। तो ये हुआ यूजफुल, कौन सा फॉर्म में हुआ? पॉजिटिव डिग्री में। रूल 3 में देखेंगे, एडवर्ब टू का प्रयोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ हो तो हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो टू को हम सो में चेंज करते हैं। यानी कि रिमूविंग टू हम लोग पढ़े थे, अगर टू आ गया हो तो उसको हम सो दैट कैन या कुड नॉट का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे ही इज टू वीक टू रन, टू आया है, इसको कैसे नेगेटिव में बदलेंगे? ही इज, टू को हम बदलते हैं सो में, ही इज सो वीक दैट, और उसके बाद क्या करेंगे? डॉट 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 का मतलब सब्जेक्ट लिखना है, ही लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ, कैन नॉट, ही कैन नॉट रन। अब बताइए नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। रिमूविंग टू में हम लोग ये बात पढ़े थे, द लाइट इज टू डीम फॉर मी टू सी, प्रकाश मेरे लिए बहुत कम था
डिम धीमा था, मध्यम था, टू सी देखने के लिए। तो फार मी के लिए क्या बताया गया था, फार मी को हम आई में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, द लाइट इज सो डीम, द लाइट इज सो डीम, यानी कि टू किसमें, सो में, टू डीम, सो डीम दैट आई कैन नॉट सी। अगर पास्ट टेंस होता तो द लाइट वाज रहता, तो हम यहाँ कैन की जगह पर कुड लगा देते। तो कहने का मतलब है कि जो अगर टू आता है एडवर्ब टू, तो उसको सो दैट, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और रूल 4 कहता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में, किस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या ओनली शब्द आए, अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या ओनली का प्रयोग किया गया हो, तो उसे नन बट में चेंज कर देते हैं। एलोन के जगह पर नन बट, ओनली के जगह पर क्या करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या ओनली का प्रयोग किया गया हो, तो उसे हम नन बट में चेंज करते हैं। नन मतलब कोई नहीं, तो जैसे रमेश एलोन गॉट द प्राइज, एलोन आया, ओनली गुड बॉयज आर सक्सेसफुल, केवल अच्छे लड़के ही सफल होते हैं, तो ओनली। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम नन बट का प्रयोग करते हैं, नन बट रमेश गॉट द प्राइज, गॉट द प्राइज, वेरी सिंपल। अफर्मेटिव से क्या बन गया, नेगेटिव। और ओनली है तो भी जगह क्या करेंगे, सबसे पहले वही लगाएंगे, नन बट, नन बट गुड बॉयज, गुड बॉयज आर सक्सेसफुल, गुड बॉयज आर सक्सेसफुल। तो ऐसे करेंगे हम अगर ओनली या एलोन आता है तो। और 5वां नियम है, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर एज सून एज से आरंभ हुआ हो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से आरंभ हुआ, एज सून एज मतलब क्या होता है, ज्यों ही त्यों ही या जैसे ही वैसे। तो अगर एज सून एज वाले सेंटेंसों को हमको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना हो, तो हम एज सून एज के जगह पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे कि नो सूनर के बाद जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में होगा, और उसके बाद हम देन लगाते हैं और सेकंड पार्ट को सेम टू सेम रखते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको कि नो सूनर लगाते हैं, नो सूनर के बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, बीच में देन, और देन के बाद वाला जो पार्ट होगा वो सेम टू सेम होगा। यानी कि जैसे एज सून एज में दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, जैसे एज सून एज ही सॉ द टाइगर, जैसे ही उसने चीता देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। चीता देख के कौन रुकेगा, सब लोग भागेंगे। तो कह रहा एज सून एज ही सॉ द टाइगर, तो एज सून एज को हम क्या करेंगे, नो सूनर। उसके बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव, ही सॉ द टाइगर को इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डिड ही सी द टाइगर। इंट्रोगेटिव यही ना कहता है, डिड ही सी द टाइगर। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे, देन ही रैन अवे। ऐसे करते हैं। एक और नियम, सबसे लास्ट नियम, अगर इस पांचों नियम में से कोई नियम सूट नहीं कर रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में हम छठा नियम लगाते हैं, लास्ट नियम। और उस परिस्थिति में डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल टू, या डिड नॉट का मतलब समझ गए होंगे, प्रेजेंट टेंस होगा तो डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट फेल टू। ऐसे और भी टेंसों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डू नॉट या डज नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं, या डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे। जैसे ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम, वह समय से अपना कार्य पूरा किया। अब अपोजिट वर्ड लागू नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम करेंगे ही कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या लगा देंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट फेल टू, he did not fail to।
और कंप्लीटेड को क्या कर देंगे, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म में ला देते हैं। He did not fail to complete his work on time, in time। जैसे ये कहा जाए कि I saw the red fort, जैसे I saw the red fort, I saw the red fort, मैंने लाल किला देखा। तो देखना मतलब नहीं देखा, अपोजिट ऐसे हुआ ना। तो डिड नॉट फेल टू सी, अर्थात ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल टू, सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ये भी है। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। सेंस जरा देखा फिर से एक बार। सेंस का मतलब क्या हुआ, सेंस ये देखना है कि he did not fail to complete his work in time, समय से अपना कार्य पूरा करने में वह असफल नहीं हुआ, मतलब पूरा कर लिया। आई saw the red fort, मैंने लाल किला देखा, कह रहा है कि आई डिड नॉट फेल, मैं असफल नहीं हुआ, टू सी देखने में, रेड फोर्ट लाल किला, मैं लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ, मतलब सफल हो गया, असफल हो गया मतलब देखा। तो ऐसे सेंटेंस का जो सेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। अब एक चीज ये भी है, ये तो हुआ अफर्मेटिव से निगेटिव में हम बदल रहे थे, अगर हमको निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है तो इन्हीं नियमों का रिवर्स नियम लगा देंगे। कौन सा नियम लगा देंगे, रिवर्स नियम लगा देंगे। रिवर्स का मतलब अगर नो सूनर आएगा तो उसको एज सून एज में चेंज कर देंगे, नन बट आएगा तो ओनली या एलोन में चेंज कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव डिग्री आएगा तो कंपैरेटिव में। अगर नेगेटिव सेंटेंस आया हो और तो उसमें अपोजिट लगा के हम नॉट को हटा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस भी बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।